स्टार्ट। हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो फिर से मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे खूबसूरत से चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, कल हम क्या पढ़े थे? कुछ याद वाद है तुम्हें कि हम ही याद दिलाएंगे? हाँ, याद है? आप लोग पढ़े थे? ऑनलाइन बच्चे आप लोग पढ़े थे? बताओ। नहीं ना? याद दिला दे तो सर, रिवाइज करा दे पूरा कल का। टॉपिक कौन सा था कल, ये तो बता दो। बताओ। चलो, जो इधर देखो, इधर 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 इधर, मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, मुझे देखो, अच्छे लग रहे हैं हम काफी। चलो ठीक है। अब देखो, हम कल क्या पढ़े थे, एक बार हम सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं। कल हम क्या पढ़े थे साकिर? मुझे खुद याद नहीं है, बताओ। मास्टर को याद नहीं है? हाँ हाँ, पावर ऑफ द लेंस। और उससे पहले और मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला, और क्या चीज? और इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव लेंस। याद आ गया, याद आ गया, मास्टर को याद आ गया, मास्टर को याद आ गया। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। हम तुमसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले यहां पे ये समझो कि कॉनकेव लेंस की बात करते हो तो कॉनकेव लेंस तुम्हारा क्या था? क्या था? देखो, डाइवर्जिंग लेंस था, क्योंकि लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। पक्की बात है, समझ में आ रहा है ना? अब यहां पे ये समझो, तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या? अगर ऑब्जेक्ट को तुम इन्फानाइट पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। की बात है ना? कहां बनेगा? फोकस पे। और इमेज क्या बनेगा? बिल्कुल पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। सही है। और कैसा बनता था? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल बनता था, याद करो। वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट। अगर इनफाइनाइट को ऑब्जेक्ट रखे, इमेज कहां बना? फोकस पे, पॉइंट साइज बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना। पक्की बात है। अब एक लास्ट केस था, इनफाइनाइट के थ्रू कहीं भी रखोगे, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज कहां बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा। ये हमने कैसे निकाला? रे डायग्राम बना के। समझ? रे डायग्राम में क्या तीन केस था वही। अगर रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो डाइवर्ज किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे लगेगा फोकस से की तरफ डाइवर्ज हो रही है, तो वो लाइट जब डाइवर्ज होगी तो लगेगा फोकस से आई है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जा रही है तो कोई डेविएशन शो नहीं करेगा। सही है। अगर लाइट फोकस से आई तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। पल्ले पड़ा। यही तीन केस को यूज करते हुए हमने रे डायग्राम बनाया और इमेज का फॉर्मेशन देखा, कब कहां कैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ गए अच्छे से एकदम। तो ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन भाई कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स में बहुत अच्छे से आता है। तो देखो यहां पे लेंस फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैसे ही मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मैग्निफिकेशन, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या था? एक तो जनरल था, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए भी यही होगा, लेकिन अगर v और u के टर्म में लिखना चाहते हो तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस v बाई यू। और लेंस के लिए क्या हो जाएगा? v बाई यू। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां पे? अब पढ़ते हैं पावर ऑफ द लेंस। मैंने पावर क्या बताया था कि लेंस लाइट के इसको कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज, कुल मिला कितना बेंड कर पा रही है, उसको क्या बोलते हैं? पावर। मैंने क्या बोला? लाइट रेस कितना बेंड, मतलब लेंस क्या कर रहा है? लाइट को कितना बेंड, बेंड में क्या है? कन्वर्ज डाइवर्ज कर पा रही है, उसी को क्या बोलते हैं? पावर। मैंने बोला अगर लाइट है ज्यादा बेंड तो ज्यादा पावर, कम बेंड कम पावर। और मैंने पावर की एग्जांपल मैंने क्या किया था कि मैंने रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या बोले थे, उसको भी हमने पावर बोल सकते हैं। पावर के साइन यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। उसका मैंने दो फॉर्मूला बताया था। अगर फोकल लेंथ मीटर में रख रहे हो तो पावर क्या है? क्या लिखोगे? 1/f। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कर रहे हो तो उसका क्या लिखोगे? 100/f। सही है ना? इतना ही पढ़ा गया था ना? बहुत सारे इस पे क्वेश्चन किए थे और हमने बोला भी था कि क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना। किया है किसी ने? किए हो
तुम लोग किए हो? नहीं, क्या ही करोगे, मास्टर क्या ही बात मानना ना जी। तो चलो स्टार्ट करें हम, आज के लेक्चर स्टार्ट करें। चलो देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, वो क्या है तुम्हारा बताओ। क्या है जी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझे? तक तुम रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे थे, ऐसा थोड़ी है। अब देखो एग्जैक्टली ओ ब्लर हो गया, मैं भूल जाता हूं इसको करना, अब नहीं होगा। देखो हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलोगे? अगर लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराई जा रही है, तो लाइट अपने पोजीशन से, अपने पास से थोड़ा बेंट होगी, बेंट नहीं बेंड होगी, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ये समझो, सपोज करो ये तुम्हारा क्या है, वाटर है, दिख रहा है ना? अरे वाटर दिख रहा है ना, ये वाटर दिख रहा है ना, और भाई क्या है? हवा है, हवा मतलब एयर है, अंग्रेजी मीडियम वाले तुम लोग ना। अब तुम खुद देखो, जब लाइट एयर से वाटर में गई, तो तुम ये बताओ, तो लाइट इनिशियल कैसा था? ऐसा था ना। लेकिन हुआ क्या, तुम्हारा वाटर में आने के बाद मतलब एयर से जब वाटर में आया, मतलब मीडियम चेंज हुआ, तो लाइट हल्का सा इतना बेंड हो गई, इतना बेंड हो गई। इसी को क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बुझाया कि नहीं बुझाया? अब यहां पे ये समझो, हम तुमसे ये पूछ देगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, तो सबसे पहले वहां पे ये समझो कि मीडियम चेंज करने से क्यों होता है। तो उससे पहले तुम ये समझो रेयरर मीडियम किसे बोलते हैं, रेयरर मीडियम किसे बोलोगे, रेयरर बताओ, और डेंसर मीडियम किसे बोलेंगे? हम तुम्हें सिंपल से बताते हैं रेयरर मीडियम के लिए। देखो पहली बात तो रेयरर मीडियम एक कंपेरेबल क्वांटिटी है, कोई किसी के रिस्पेक्ट में किसी मतलब तुम्हें बताना है कि सपोज करो ये वाटर है, ये पानी है, सॉरी सॉरी ये वाटर है, ये एयर है। अगर इनके बीच का पार्टिकल्स देखोगे, इनका पार्टिकल्स देखोगे, तो किन के बीच का पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज्यादा होगा? एयर या वाटर? क्या होगा? एयर होगा ना। और इसका क्या होगा? इसमें कम होगा। इसके रिस्पेक्ट में इसके पार्टिकल डिस्टेंस कम है, जिनके पार्टिकल का डिस्टेंसेस कम होता है उसको बोलते हैं डेंसर, और जिनका पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है उनको बोलेंगे रेयरर। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि वाटर का अगर कंपैरिजन हमने एयर से किया तो वो डेंसर हो गया, लेकिन इसी वाटर का कंपैरिजन चलो कर दे हम आयरन से कर दे रहे हैं। किससे कर दे रहे हैं? आयरन से कर रहे हैं। अब इसी वाटर कंपैरिजन आयरन से करोगे तो यही वाटर क्या हो जाएगा? रेयरर हो जाएगा ना। आयरन क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। तो रेयरर डेंसर तुम कैसे पहचानोगे, मतलब कैसे निकाल पाओगे? किसी से कंपेयर करके निकालोगे। हम सिर्फ पूछे वाटर, हम तुमसे पूछ दे कि वाटर कौन सा मीडियम है, रेयरर की डेंसर, तो नहीं बता पाओगे। तुमको कहना पड़ेगा कि वाटर एयर में, वाटर एयर में कंपेयर कर रहे हो तो कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है। तुम कंपेयर करके ही बता पाओगे कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है। समझ गए ना? रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं, जब तुमसे आ गया कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है, तो यहाँ अच्छा लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। मैं तुमसे क्या कहा बताओ, कि देखो मैंने क्या बोला, पहला डेंसर मीडियम, इस क्या बोलोगे? इसमें पार्टिकल्स डिस्टेंसेस कम, ठीक। अरे हिंदी मुझे देखो, ई का पार्टिकल डिस्टेंसेस कम, ठीक बा। हमने तुमसे कह दिया रेयरर मीडियम किसे बोलोगे, रेयरर मीडियम किसे बोलोगे, क्या बोलोगे? पार्टिकल्स डिस्टेंसेस क्या बोलोगे? ज्यादा। कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब कभी मैं तुमसे जो रेयरर डेंसर चीज है वो कैसे क्या है? कंपेरेबल क्वांटिटी है। समझ गया ना बात को? जब तुम इतना समझ गए, तुम समझदार हो ही गए, ज्ञानी हो ही गए हो, तो इसको समझने में काफी आसान लगेगा तुम्हें। अब तुम ये समझो कि रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब क्यों हो रहा है, मतलब क्यों लाइट बेंड कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट के चेंज करने की वजह से लाइट क्या करता है? बेंड कर पाता है। तुम खुद बताओ
अगर लाइट एयर से वाटर में गई, एक एग्जांपल के तौर पर समझो कि कोई मेला लगा हुआ है, मेला से पहले भीड़ कम थी, मेले में भीड़ ज्यादा थी। जब तुम मेला में से पहले थे तो वहां पे भीड़ कम थी, अगर तो जब वहां पे तुम चल रहे थे या दौड़ रहे थे, वहां दौड़ने की स्पीड क्या थी तुम्हारी? फास्ट थी। क्यों? भीड़ में घुसे तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या कम का हो जाएगा ना वहां पे। तो चीज वही है, एयर से वाटर में गए, एयर से वाटर में गए, भीड़ बढ़ गई। जब भीड़ गई की भीड़ बढ़ी, तब वेलोसिटी यहां पे क्या हो गया? यहां पे वेलोसिटी कम हो गया, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। दिख रहा है कि नहीं? यहां पे वेलोसिटी क्या हुआ? कम हो गया। यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो वेलोसिटी डिफरेंस होने की वजह से ये रिफ्लेक्शन शो कर पाया। समझ गए ना? कोई चीज फास्ट मूव कर रहा है, एकदम से उसकी वेलोसिटी स्लो कर दोगे, वो अपने रास्ते से थोड़ा भटके कि नहीं भटकेगा? रियल लाइफ में भी सोच सकते हो। समझ रहे हो बात को ना? तो यही होता है, एकदम से वेलोसिटी सही था, एकदम से मीडियम में घुसा, भीड़ भाड़ बढ़ी, वेलोसिटी कम होने लगा, बेंडिंग शो होने लगा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन स्पीड। समझ गए? नहीं ना? बुझाए कि नहीं बुझाए बताओ? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुम्हें समझ में आ गया, क्यों हो रहा है समझ में आ गया। तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि रियरर मीडियम क्या है, तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि डेंसर मीडियम क्या है। क्या सिर्फ मुझे ही समझ में आया? तुम लोग को आया? आप लोग को भाई सच बताओ, आया? नहीं आ गया ना? चले आगे की बात, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे, अब देखो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तुम्हारा? यहां पे क्या लिखा है? स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम। असल कॉज तो यही है, समझिए ना? देखो यहां पे, देखो अगर लाइट रेज क्या कर रही है? रेयरर से डेंसर में जा रही है। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, मतलब ये तुम्हारा क्या है? देखो यहां पे, ये तुम्हारा क्या है? क्या है? ले लो, एयर है ये, और ये क्या है? वाटर है। अगर लाइट रेज एयर से वाटर में जा रही है, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो वो कहां बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। देखो यहां पे, ये जो आ रही है इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। सही है? ये कौन सा रे है बताओ? रिफ्रैक्टेड रे। तुम्हें पता है सब कुछ, तुम तो बड़े ज्ञानी आदमी हो, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? एजुकेटेड पीपल, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नॉर्मल बोलोगे। भाई सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ही बोलते हैं। ये कौन सा एंगल है जल्दी बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है ना? तो मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने तुमसे ये बोला कि अगर लाइट रेज रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो रेयरर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड किया। समझ पाए मेरी बात? वही बात अगर डेंसर, अब देखो यहां पे लाइट, ये क्या है? इंसिडेंट रे ना ये वाला, ये क्या? इंसिडेंट रे। अगर लाइट रेज कहां से कहां जा रही है बताओ? डेंसर से। अगर लाइट रेज तुम्हारा डेंसर से रेयरर जा रही है, देखो यहां पे, ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये तो तुम्हारा नॉर्मल है ही। तो यहां पे लाइट रेज कहां से आ रही है? डेंसर से रेयरर जा रही है। नॉर्मल से क्या हो रही है? ये दूर भाग, दिख रहा है दूर भाग रहा है ये। तुम खुद देखो ना यहाँ पे, अगर मीडियम चाहिए तो ऐसे होता है, ये तो दूर भागी ना, यहाँ पे नॉर्मल से दूर भाग रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही थी, लेकिन नॉर्मल की तरफ ही बढ़ा, तो ये क्या हुआ? नॉर्मल से दूर भागा। ये समझ पा रहे? दूर भागने वाला पास आने वाला कंसेप्ट समझ पाए ना? तो ये कहां से, अगर डेंसर से रेयर जाएगा लाइटेज, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो याद कैसे रोकोगे? तुम्हें तो पता ही होगा, डॉक्टर से, डॉक्टर से अगर डेंसर से रेयरर लाइट रे गई तो नॉर्मल से दूर भागेगा। उसके अलावा रेयरर से डेंसर हुआ तो नॉर्मल की तरफ भागेगा। समझे कि नहीं? पक्की बात ना? बोलो यार, पक्का ना? चलो फिर चले।
आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब देख लो यहां पे, अब देखो अब देखो अब देखो मजेदार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म कर लिया। अब भाई रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? लेंस। अब मैंने लेंस में पढ़ा दिया पहले, कहीं पढ़ा दिया है ना कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी तुम्हें समझ में आ गया, रिकॉल कर देगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आ रहा है? चलो अच्छी बात है फिर। चलो अब देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? इट टेल्स हाउ मच लाइट स्लोस डाउन इन अ मीडियम। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या बताएगा कि मीडियम में, देखो कोई लाइट एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है, एक लाइट क्या कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो मीडियम में क्या हुआ, लाइट की स्पीड चेंज होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम्हें यही बताता है कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट कितना स्लो हुआ, वही तुम्हारा क्या बताता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब तुम खुद जानते हो, अब देखो यहां पे उसी के बेसिस पे हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दूसरा क्या है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। समझ रहे हो ना? पहली बताओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझ आ गया ना? क्या लिखा है? इट हाउ मच लाइट स्लो डाउन इन मीडियम। किसी मीडियम में जब लाइट पास कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट में कितनी स्पीड घट रहा है, वही तुम्हें बताता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मैंने बोला एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मैंने बोला रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर 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 तुम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखो, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम क्या कर रहे हो, एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में अगर निकाल रहे हो तो क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। पढ़ ले, पढ़, कोई दिक्कत? वही बोल रहा हूं, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम क्या कर रहे हो, एयर के अलावा, एयर के अलावा किसी और मीडियम के रिफरेंस में, एयर के रिस्पेक्ट में, मतलब अब एयर के अलावा किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर तुम निकाल रहे हो तो फिर क्या हो तुम्हारा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए मैंने क्या बोला? स्टूडेंट किसे बोले? अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का तुम एयर के रिस्पेक्ट में निकाल ले हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये सपोज करो तुम्हें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का। यहां पे हम बोल रहे हैं ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो तुम्हारा क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगला देखो, हम तुमसे कह रहे हैं कि ग्लास का, एक ग्लास ले लो, एक वाटर ले लो, हम तुमसे कह रहे हैं कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो तुम्हारा क्या कराएगा? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। समझ गए? अब यहां पे ये समझो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग या तो एन से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। समझ गए? रिफ्लेक्टिव किससे डिनोट करते हो? या तो एन से या तो फिर म्यू से तुम डिनोट कर रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? पे कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे कोई दिक्कत है क्या? बोलो, आगे चले। चलो देखो, तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी मैंने बताया कि देखो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। क्या बोलते हैं? अरे ठीक है, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी थोड़ी, हम तो बताते ही तुम लोग को, हम तो बोलते ही हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, तुम लोग मानते ही नहीं हो। हम तुम जैसे कॉन्वेंट स्कूल थोड़ी पढ़े हैं, हम सरकारी स्कूल के आदमी हैं, स्टूडेंट हैं। स्पेलिंग क्यों करती क्या आपको लग रहा है? ये VACU फिर गलती हो गया? अरे बाप रे बाप, मास्टर को तो वैक्यूम लिखने नहीं आ रहा है। एक काम करो, इसमें डबल सी लगा दो। अब ठीक है, अब ठीक है परवेश, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो एब्सोल्यूट किसे बोले हमने? अगर तुम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लो तो क्या बोलेंगे हम लोग? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू इक्वल टू सी बाई वी। हाँ क्या? हाँ एन यूज, अरे ले लो एन, ले लो एन, लो खुश।
खुश हो गए ना? ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, सी बाई वी। तुम्हारा सी क्या है जल्दी बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये गलती हो गई क्या? नहीं ठीक है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक बात बताओ, ये भी इसका अगर यूनिट की बात करोगे, इसकी यूनिट की बात करोगे तो ऊपर भी क्या है, स्पीड ही है, नीचे भी क्या है, स्पीड ही है, बस मीडियम अलग अलग था। अगर इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल तो नो यूनिट। बुझाया? तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कोई तुम्हारा यूनिट नहीं होता है। बुझाया कि नहीं? तो बुझा गया? अरे बोलो, कोई दिक्कत यहां पे? एब्सोल्यूट इफेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया, सी बाई वी। यूनिट कुछ नहीं होता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अब वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ में आया? तो देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, आखिर हम तुमसे ये कह रहे हैं यहां पे तुम एक बात ध्यान रखो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा इंक्रीज करोगे, तुम्हारा क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर, मतलब उसकी ऑप्टिकली डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हाई होगी। समझे बात को ना? ऑप्टिकली डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। हम तुमसे ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल तुमसे ये समझो, हम कह रहे हैं एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक का तुम्हारा 2 है, एक का तुम्हारा 5 है। हम तुमसे पूछ दिए कि कौन सा रियरर होगा, कौन सा डेंसर होता, क्या बोलोगे, 5 का क्या होगा, रियरर, डेंसर, डेंसर होगा। जिसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा वो क्या होगा, वो क्या होगा जी, डेंसर। इसका कम वो क्या होगा, रेयरर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत यहां पे? देख लो, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? आगे चले? वैसे नोट्स में कमेंट करना भेज दिया करूंगा, चाहिए तो, अगर ठीक है ना। अरे बोलो ना यार, बोलो। चलो चलो देते हैं, तो पानी पिलाओ यार, मुझे प्यास लग गई है बहुत मास्टर को। आगे समझ में, आगे चले। देखो रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो फिर समझ लो कि अब सुनो यहाँ पे, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव क्या था, जैसे कि एन क्या था, और म्यू सी बाई वी था, ये क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। समझे? अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा तो डेंसर ज्यादा। समझ गया? नहीं थी, ये तुम्हारा क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की हानि। हम तुमसे क्या किया कि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं, हमने बोला तुमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या लिखा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? अब ये बताओ, हम लिखे N21, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो पहला वर्ड लिखा है, पहले लिखा है 2, बाद में लिखा है 1, तो यहां पे तुम क्या लिख रहे हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल लो, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। अगर यही चीज में लिख दिया होता N12, तो यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। समझ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ यहां पे। तो ये जो बाद में है उसको नीचे रखोगे, जो पहले उसको कहां रखोगे, ऊपर रखोगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या यहां पे? अब यहां पे ये समझो, यहां पे तुम ये समझो अच्छे से कि तुम्हें मान लो N1 निकालना है, तो N1 के क्या लिखोगे, C बाई V1 लिखोगे ना, एब्सोल्यूट। वैसे N2 तुम्हें निकालना है, वो तो तुम क्या लिखोगे, C बाई V2 लिखोगे ना। कंफर्म बात है ना? तो इसमें देखो, अब इसी को लिख रहे हैं, N1 को लिखना है, क्या लिखोगे, C बाई, क्या लिखोगे, C बाई V1। N2 क्या लिखोगे, C बाई V2। अब जब क्रॉस इसको ऊपर ले जाओगे, V2 इंटू सी, यहां पे V1 इंटू सी, सी कैंसिल, यहां पे क्या बन गया, V2 बाई V1। इसका देखो
N12 क्या लिख सकते हो? उल्टा करना है, N1 लिखो ना V2 लिखोगे, N2 लिखो ना V1 लिखोगे। समझ में आ रहा है? क्या से बताओ? अच्छा, ये वाला V2 को ऊपर ले जाओगे, C से मल्टीप्लाई करते हो क्या? ये वाला, ये वाला। अच्छा, रिफ्रेक्टिवनेस क्या होता है? म्यू इक्वल टू सी बाई वी तो होता है ना, होता है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तुम खुद बताओ म्यू क्या होता है? सी बाई वी होता है। हम कह रहे हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालो मीडियम नंबर एक्स का कोई, तो अब ये ऊपर क्या है सी, और जो भी उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी उसकी वेलोसिटी लिखोगे वी एक्स। वैसे ही मैंने बोला N1 निकालो, तो क्या लिखोगे? सी बाई वी वन। N2 निकालो, क्या लिखोगे? सी बाई वी टू। समझ में आ गया अब अच्छे से? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बता दो। अब इस टर्म में क्या लिख सकते हो? V1 बाई V2 लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है? चलो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप मान लो निकालना है, क्या लिखोगे? N1 बाई N2 या फिर V2 बाई V1। कोई दिक्कत? वैसे तुम्हें N21 लिखना है, सपोज करो N21 क्या लिखोगे? N2 बाई N1, इसको क्या लिखोगे? V1 बाई V2। समझ रहे हो ना? डाउट है कोई? वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको वही चीज समझ गए, एन और या म्यू से डिनोट करोगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। समझ गए ना? ये हुआ तुम्हारा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत है क्या बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? बोलो। तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी देख लिया, हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख लिया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन। बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत सस्ता, तुमसे भी सस्ता है ये, तुम लोग से भी सस्ता है ये। अबे तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं मैं। डेली होता है ये। तो अच्छी बात है। चलो देखो यहाँ पे, डाउट है मेहर क्या? रिफ्लेक्टिव चलो क्लास को बता दूंगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स है जी, कौन गधा गलती लिखा है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है? म्यू ग्लास का, देखो म्यू ग्लास का कितना है? 4/3। म्यू वाटर कितना है? जल्दी देखो यहाँ पे, 3/2 दे दिया। क्वेश्चन क्या? इन विच वन ऑफ द टू मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। मतलब इन दोनों में से किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगा? रेयरर में कि डेंसर में? रेयरर में। रिफ्लेक्टेड कम है ज्यादा? कम। समझ गया ना? अब इसको कटाओ, कितना आएगा? 1.5। इसको कटाओ, क्या आएगा? 1.33। अब रिफ्लेक्टिव किसका ज्यादा है बताओ, किसका ज्यादा है? 1.5 का। ये क्या होगा तुम्हारा? ये क्या होगा? डेंसर। और ये क्या होगा? रेयरर। अब रेयरर में ही तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास में तुम्हारा क्या होगा? लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? टफ है क्या? सच में टफ है? अरे बोल दो। फिर तो शर्माना किस बात का है? फॉर्मूला को रिवाइज कर दे फिर से, तैयार है? चलो फिर इस फॉर्मूला देखो, देखो देखो, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो। एब्सोल्यूट क्या था? म्यू इक्वल टू सी बाई वी। कर लिए। अब जैसे म्यू 1 2 लिखना है, क्या लिखोगे? म्यू 1 बाई म्यू 2, सही है? या फिर V2 बाई V1, बस। सही है, तो है। और हमने ये बोला था म्यू की वैल्यू ज्यादा तो डेंसिटी, डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। सही है? गेट मेक पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, सही है ना? आगे चले, चले आगे।
चलो देखो आगे, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ये सीबीएसई 2025 क्वेश्चन है। इफ द एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया एक्स एंड वाई आर 6/5 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या बोला है, जो म्यू इन भी लिख सकते हैं, म्यू एक्स कितना दिया है 6/5, म्यू वाई कितना दिया है 4/3, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी। क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। देखो यहां पे म्यू वाई के निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे, म्यू वाई बाई म्यू एक्स। सही है। अब देखो म्यू वाई कितना हो जाएगा 4/3, म्यू एक्स कितना हो जाएगा 6/5। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ऐसे ही चल रहा है, पक्का गड़बड़ नहीं है ना, पक्का ना। चलो तो आंसर क्या होगा, 4 × 5, 3 × 6, तो 20/18 सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी आंसर तुम क्या करना, कमेंट करना, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पे क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है, म्यू वाटर कितना है 4/3, म्यू ग्लास कितना है 3/2। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इन ग्लास इज कितना, मतलब स्पीड ऑफ ग्लास कितना दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या निकालना है, वी वाटर। निकाल सकते हो, ये बताओ म्यू वाटर बाई म्यू ग्लास को वी ग्लास बाई वी वाटर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे। तुम देखो म्यू वाटर कितना दिया है 4/3, म्यू ग्लास कितना दिया है 3/2, तो दिक्कत है। अब यहां पे देखो वी ग्लास कितना दिया है 2 × 10⁸ अब वी वाटर तुम्हें निकालना है, कर लोगे क्या, सॉल्व कर दें इसको, चलो सॉल्व कर दे रहे हैं। यहां पे देखो 2 4 जा 8, देखो यहां पे 3 3 जा 9, यहां क्या लिखोगे 2 × 10⁸ बाई वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो 2 4 जा 8, समझ लो ना। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, देखो 9 × 10⁸ समझ रहे हो, कोई दिक्कत यहां पे, कुछ कवर समझ नहीं आ रहा है कुछ, कुछ गलती है क्या, अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना, बताओ। तो यहाँ पे इसको काट पीट कर लो, कितना आएगा 4 2 जा 8 और एक हाथ से बचा 0, फिर 4 2 जा 8, सही है। ट्राई करना पॉज करके, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, चलो देखो आगे, यहां से तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का टॉपिक भी खत्म हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत यहां पे। अब देख लो तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू, ये टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ग्लास प्रिज्म है, दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, चलो ठीक है ग्लास स्लैब कह दो, दिक्कत नहीं है, ग्लास स्लैब बोल दो, कोई दिक्कत यहां पे। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या है, देखो यहां पे थोड़ी थकान फील लगने लगी है, क्या है, एनर्जी डाउन हो गया, ऐसा क्यों, समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, हर बात को तुम लोग डबल मीनिंग पे निकालते, ये बताओ। हाँ, मास्टर भी बदमाशी है, ऐसा नहीं है, आ रहे सर, देखो पर इतना शरीफ पे हंस नहीं रहा है, हाँ, ये पीएचडी स्कॉलर है ना, होल्डर है ये जी। चलो देखो स्टार्ट करें, देखो
तुम्हारा ग्लास स्लैब है, देखो वो कह रहे हैं यहाँ पे ग्लास स्लैब है तुम्हारा, तो यहां से इंसिडेंट रे आई, दिख रहा है, मीडियम चेंज होगा, ये कौन सा है, एयर है ना, रेयरर है, ये ग्लास है ना, डेंसर है। जब रेयरर से डेंसर जाती है तो लाइट रेज कहां, नॉर्मल की तरफ जाती है। तो देखो यहां से क्या है, नॉर्मल की तरफ रेज आ रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, ये तुम्हारा क्या था, नॉर्मल था। अब देखो यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये फिर से ये तो अब तो ये डेंसर है, फिर से ये रेयर हो गया, तो हो गया ना ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब यहाँ पे ये देखो, फिर से जब क्या हो रहा है, फिर से रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भाग रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है। तो ये देखो, जो लाइट रेज आई, इनकमिंग लाइट रेज, इंसिडेंट रे, ये कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो लाइट रेज क्रीम से बाहर निकल रही फाइनली, वो कौन सा रे हो जाएगा, इमरजेंट रे हो जाएगा। सही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमरजेंट रे, समझ गए। अब ये देखो, भाई कभी भी एंगल बनाते थे हम लोग नॉर्मल से बनाते थे ना, नॉर्मल से जो एंगल बनाए वो क्या है, एंगल आई। सही है, अब देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, तो ये भी क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही, ये भी क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही। अलग बात, इसको R1 बोल सकते हो, इसको R2 बोल सकते हो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन और सेकेंड रिफ्लेक्शन। सही है ना। अब देखो जो बाहर लाइट रेज निकली, नॉर्मल से जो एंगल बनाई उसको बोले एंगल ऑफ इमरजेंट। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत है, इंसिडेंट समझ आ रहा है, रिफ्लेक्टेड समझ आ रहा है, इमरजेंट रे भी तुम्हें समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट समझ आ रहा है, और रिफ्लेक्शन के दो एंगल R1 और R2 भी समझ आ रहा है, रिफ्रैक्शन, और तुम्हें एंगल ऑफ इमरजेंस भी तुम्हें समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या यहां पे, यही तुम्हारा क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब तुम खुद देखो यहां पे, अगर सुनो यहां पे, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो फिर क्या होता, कुछ नहीं होता, अच्छा होता, कुछ नहीं होता ना, क्या होता, तुम खुद देखो, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, देखो फाइनली लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे आ रहा था, लेकिन ग्लास स्लैब को लाइट ऐसे ही निकल रही है, ऐसे। अगर ये नहीं होता तो इमरजेंट रे भी नहीं होता, सीधे ही लाइट निकल रही होती। मतलब इतना का शिफ्टिंग हो रहा है, लाइट रेज जो पहले यहां से निकल आती, इतना यहां से निकल रहा है, मतलब इतना शिफ्ट हो रहा है लाइट रेज। तो इसी डी को क्या बोलते हैं, शिफ्ट, उसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सही है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो देखो ये टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, और ये म्यू क्या है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई डाउट है, कोई डाउट है बता दो, अगर तनिक भी डाउट है तो मुझे समझा दो, समझाओ मत बता दो मुझे, समझाओ क्यों, हम समझाएंगे तुम लोगों को। अब यहां पे ये समझो, यहां पे क्या है, देखो जो इमरजेंट रे है वो क्या है, पैरेलल टू इंसिडेंट रे होगा। ये इंसिडेंट रे, तुम खुद देखो, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, इमरजेंट रे, बिल्कुल आपस में पैरेलल है कि नहीं है, तो यही बोल रहा है इमरजेंट रे क्या होगा, इंसिडेंट रे के क्या होंगे, बिल्कुल पैरेलल। एक और बात समझो कि ये पैरेलल कब होगा, देखो पैरेलल तब होगा कि जिस साइड से इमरजेंट एंट्री मार रही है और इंसिडेंट एंट्री मार रही है, और जिस साइड से इमरजेंट एग्जिट मार रहा है, दोनों जगह पे तुम्हारा मतलब मीडियम का सेम होना चाहिए। तो ये भी अगर एयर है, इधर भी क्या होना चाहिए, एयर ही होना चाहिए। कल का क्या पता हम प्रिज्म कहां रखे हैं, पानी के ऊपर, तो यहां का मीडियम अलग हो जाएगा, यहां के मीडियम अलग हो जाएगा। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब ये चीज नहीं होगा, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं होंगे। पैरेलल तब होंगे दोनों साइड मीडियम क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ यहां पे क्या बोला मैंने, पैरेलल कब होंगे, कब होंगे बताओ, कब होंगे जी, जब दोनों साइड मीडियम सेम हो, ठीक बा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और जब ये होगा तो फिर ये भी होगा, जो एंगल आई है एंगल ई के क्या होंगे, इक्वल होगा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होगा। समझ गए ना, ये तुम्हारा क्या हो गया,
रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास फ्रिज। नहीं है, अगर दिक्कत बता दो। बोलो, चले आगे चले। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लो, जो तुम जानते ही हो अच्छे से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये लाई चिपका दो यहीं पे भी। ये तुम्हारा क्या है बताओ? ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये क्या है तुम्हारा? रिफ्रेक्टेड रे है, और ये क्या है तुम्हारा? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। तो ये काम यही चिपका दो। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे। सही से क्या? चलो मैंने क्या बोला? पहला लॉ क्या है? इंसिडेंस रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेम प्लेन में ही रहेंगे, ठीक है ना? दूसरा क्या लॉ, क्या बोलते हैं बताओगे? अब ये बताओ, ये क्या एंगल आई, ये क्या एंगल आर, इनका रेशियो साइन आई बाई साइन आर की जो वैल्यू आता है कुछ कांस्टेंट आता है। आ रहा है समझ में? इसके लिए कौन सा क्या आता है? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। समझी बात को कि नहीं? अब तुम्हें निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लो ये रिफ्लेक्ट क्या होता है? N21, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। समझी बात को कि नहीं? दूसरा वाला क्या है? बस यही होता है, यही यही साइन आई बाई साइन आर क्या होता है? कुछ कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो मुझे किसी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए, तुम क्या कर सकते हो? साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू भी लिख के तुम लिख सकते हो। अब ये जो साइन आई, ये जो है, ये क्या तुम्हारा? स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ है, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो लॉ, पहला लॉ क्या है जल्दी बताओ? पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ क्या है? साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया? दूसरा लॉ। और वो ये क्या है? जो रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट है वो क्या है? इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं बताएं? कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? कोई परेशानी? नहीं। अब एक हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक। ये केस ऑफ नो बेंडिंग है। बस इसमें ये है कि अगर इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है? ये तुम्हारा कौन सा रे है? ये तुम्हारा कौन सा है? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है तुम्हारा? रिफ्रैक्टेड रे है। अगर इंसिडेंट सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ता है, अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर, दिख रहा है ना? ये क्या परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे पड़ेगा, कोई 90 डिग्री एंगल होगा, तब क्या होगा? ये लाइट बिल्कुल सीधा ही निकल लेगा, कोई बेंडिंग शो नहीं होगा। समझ गए ना? समझ गए ना? यहाँ पे तो यहाँ पे ये बताओ, बिल्कुल परपेंडिकुलर ही पड़ा, नॉर्मल भी तो बिल्कुल सरफेस से बनाते हो ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाते हो सरफेस से ना। तो हम तुझसे पूछ दिए अगर कि एंगल आई की वैल्यू क्या होगा और एंगल आर की वैल्यू क्या बोलोगे? क्या होगा? जीरो। तो यहाँ पे एंगल आई क्या होगा बताओ? एंगल आर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारा केस ऑफ नो बेंडिंग क्या है तुम्हारा? अगर इंसिडेंट रे सरफेस के परपेंडिकुलर आता है तो उस केस में बिना कोई डिविएट किए लाइट सीधे ही पास चली जाएगी। तो इस केस में जो एंगल आई होगा वो एंगल आर होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए कि नहीं बताओ? यहाँ पे कोई दिक्कत? बोलो ना यार, आगे समझ में? तो इस तरीके से हम क्या किए हैं,
इस टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी हम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो बचा है क्या, बोलो। उम्मीद है कि ये चैप्टर काफी तुम्हें समझ में आया होगा। आया है समझ में, दिल में छपा है कि नहीं दिमाग में, बोलो। आप लोग भी बता दो कमेंट करके कम से कम कुछ। अगर वाकई में तुम्हें चैप्टर समझ में आया तो इसको प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को क्या करो, शेयर करो प्लीज। जो नीडी लोग उनको जरूरत है, क्या करो तुम, शेयर करो। प्लीज कमेंट करो, जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूं उसका आंसर प्लीज कमेंट करो, रिक्वेस्ट है, कमेंट करो। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को खत्म कर लिए। इसीलिए हम एक बड़ा सा थैंक यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो। ओके ओके, थैंक यू।